स्वागत है हमारे व्लॉग में। ये हो गया झाड़ू, अब पोछा मारना है मेरे को। और एक बेबी के लिए हमने छोटा सा सेटअप किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे झूला वूला हम खेल नहीं सकते, ला नहीं सकते मतलब झूला, तो इस वजह से ये किया है ताकि इसका जो दिमाग है वो भटक जाए और ये देखता रहता है। उसको पंखे को देखने का बड़ा शौक है, पंखा बहुत देखता है ये, तो हमने यही टांग दिया इधर कि बस अब बैठा बैठा इसको देखता रहे। और ये ना तो हमारे घर में झूले की आन पड़ी हुई है, तो हम लोग झूला नहीं ला सकते हैं। तो मैं करती हूँ व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि आज है संडे और आज है बीबी का जो भैरव जी महाराज है उनको दिखवाने का दिन। तो हम लोग जाते भैरव जी दिखवाने के लिए, हम हो गए थे रेडी। अब हम सब जा रहे हैं भैरव जी के। वो मेरी मम्मी चढ़ी तो मेरी मम्मी बैठ गई है। बाकी जैसे हमने 2 चीज़ करी थी, पिकअप और गाड़ी। तो गाड़ी है इसके अंदर, तो बाबू जाने वाला था क्योंकि बाबू परेशान हो रहा था, और पिकअप में ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, तो हमने 2 चीज़ करी थी। तो आधे लोग पिकअप में थे और हम लोग कुछ लोग गाड़ी में थे। पटाखे ले जाए जय हो। ये गाइस हमारा गांव, और ये जा रहे हैं, पिकअप जा रही है। और अब हम लोग बैठे हैं, बापू मेरे पास में है। ये है पहले वाले भैरव जी, इनके यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले। ये है भाभीसा और वो है दक्षिता, ये बेबी तो ये है पहला, इधर है एक भैरव जी, उनके जाएंगे, उनके धूप दिलवाएंगे पहले। ये घर के अंदर हो गया, अभी पहले बाहर था, लेकिन अब इन लोगों ने घर में ले लिए। पाड़ी तो हम आ गए थे पहले भैरव जी के पास में। यहाँ पे धोक लगवानी थी बाबू की। तो बेसिकली ये पहले मंदिर बाहर हुआ करता था, लेकिन अब भी जिनकी प्रॉपर्टी उन्होंने ये इसको अंदर की तरफ ले लिया। तो अब ये जांटे के नीचे ये भैरव जी महाराज का मंदिर है। हमारे गांव में 3-4 मंदिर हैं मतलब भैरव जी के। तो जिनके बेबी बॉय होता है उनको सबकी जगह धोक लगवानी पड़ती है, और लड़कियों की भी लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों की लगती है, पर लड़कों की सब में लगवानी पड़ती है, जितने भी होते हैं उन सब भैरव जी के। और लड़कियों के कुछ कुछ के ले जाते हैं, मतलब एक हैं सबसे बड़े हमारे, उनके इधर ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो ये भैरव जी हैं इनके यहाँ पे, और इस साइड मतलब ये अपोजिट साइड वाले हैं भैरव जी हैं, तो इनके साइड में मतलब गेहूं का जो आटा होता है उसके चूरमा होता है, उसका भोग लगता है और दिया जलता है। जबकि जो हमारे मेन है, जो हमारी जहाँ पे मेरा घर है उस तरफ जो मतलब भैरव जी का मंदिर है, जो सबसे बड़े हैं, उनके बाजरे की जो रोटी होती है ना, उसकी चूरमा बनाया जाता है और उसका भोग लगता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे भोग लगाए जाते हैं। ये ना 2.5 सेर ऐसे कुछ लगता है, 1.25 सेर, इस तरीके से कितना भी आप वो भोग लगा सकते हो। तो मुझे नहीं पता है कि कितने का लगाया था, ठीक है। और ये जो बेबी है इसका मतलब लगवाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वरना दोष लग जाता है मतलब भैरव जी महाराज का। तो इस दिन जिस दिन ये भैरव जी महाराज का ये धोक मारने जाते हैं, उस दिन पीले की ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि ये एक निशानी होती है बेबी बॉय की कि भाई लड़का हुआ है तो पीली ड्रेस पहन के आई हुई है, ऐसा करके। तो यहाँ पे लग रही थी इनकी फेरी, और अंदर की तरफ जाके लगा रहे थे वो धोक। पहले जांटे की तरफ नीचे बैठ के लगाया, फिर मंदिर के अंदर जाकर। तो ये है इनका रियल मंदिर। ये है पहले वाले भैरव जी महाराज, इनके मम्मी का धूप दे के गई है। जय भैरव जी महाराज। इनका मंदिर है, अंदर है। ये भैंस बैठी है। भैंस कैसी है देख ले मेरे को। बीननी फैशन वाली
ये है मेरा गांव। ये है दूसरे वाले बहनों जी, वहां से आके दूसरे वाले हैं। ये है दूसरे बहनों। इंडो इंडो इंडो। ये है तीसरे भैरू जी। अरे मैं कोनी मारू भाई, कोनी मारू। आजा आजा। तारो शरणो कोई धूप योग भवानी माता सारियो कोई सिखण यार दिताई भवानी तारो शरणो घोड़ारी सवारी गजनी मैं भवानी तारो शरणो बैठ के पिकअप में बच्चों बैठे रहो। परमवीर गिरोगे तू, ये नीचे पड़ोगो। ओए इन दोनों इन्हें चालो थे। ओ पिकअप में जा रहे हैं भाई। ना मैं तो यही आ गई पीछे पीछे, और हम जा रहे हैं आगे आगे। बच्चे ये हैं सारे, ये पलक है, ये मोनू है, ये बाकी बच्चे, ये मंजीत, ये परमवीर। हमारे गांव का दूसरा रास्ता। पहली तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, इस साइड आ जाओ, पड़ जाओ आजाद की गड्डी है। ये बोल निशा दीदी की एक दिन थाड़ी थी शिवा पटोड़ी गड्डी अटू का से पैदल पैदल किया जाए जैसी देखो बड़ी के जाना है। बहुत लंबा जाना पड़ेगा भैया हमें तो। वो अपने वाले दूसरे हैं, उनके बाद में जाएंगे अपन। पलक आपने कौन जाना नीचे, लड़कियां कौन जाना दादा थे बैठो चाल से दादा चाहोगा कि जना जाओ तो फिर। तो ये है हमारे तीसरे भैरव जी, और इनके ना जो मंदिर है ना वो भी एक पेड़ के नीचे ही था, और क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को अलाउड नहीं था तो मैं संभाल रही थी बच्चे, मतलब मेरी भाभी सारे इनके। दक्षु इधर देखो, ये हूँ मैं, ये हूँ मेरी दक्षिता। पे एक और भैरव जी है। अब मैं उनका क्लोजअप दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे बच्चों को संभालना है, बाकी आप देख सकते हैं। वहाँ मेरी भाभी सा धोख लगवा रहे हैं और बच्चे बैठे हैं, मम्मी वगैरह गए हुए, बच्चे अपने पास हैं। मुझे इनको संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई है इन सबको। ये बदमाश हैं सारे बोल। आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। हम लोग आज ना वो दुका रहे हैं, क्या दुका रहे हैं? भैरू उल्टे बोला लग रहे हो, ये ना बोल। यहाँ पे ये पता नहीं क्या करते हैं, कोई फंक्शन ये होता है, रेत के साथ में गोल गोल कुछ बनाना होता है, लड्डू सा, पता नहीं क्या बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया कि क्या है। और वो भैरू जी का इतना सही है, दिख रहे हैं वो भैरू जी हैं। जय भैरू जी,
दूर से ही। और ये इधर आसपास में पूरे खेत ही खेत है, खेत ही खेत है। ये है दक्षु, ये है मंजित, और वो है मोनू, ये सारे बच्चे। और ये पता नहीं क्या कर रही हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट इनका क्या है। रेत से कुछ बना रही हैं। फोर्थ वाले लेके जा रहे हैं। बकरा काटा इन लोगों ने उधर पर भैरव जी का। आज संडे है तो आज मोस्टली ये काम होंगे, बहुत सारे बकरे काटने वाला, प्रसाद चढ़ाने वाला। हमारे भी बकरा है पर हम लोग जीव हत्या के अगेंस्ट है, तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। प्रसाद ही चढ़ाएंगे हम, जितने का बकरा होगा उतने का। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें इधर हमें धोक लगवानी पड़ती है, जैसे बाबू का भी धोक दिलवा रहे हैं। ये देख लो, इतने जो हमारे गांव में लड़का होने पे इतनी जगह धोक लगवाते हैं, इवन लड़की होने पे भी सेम लगाते हैं। बट लड़कों में थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना पड़ता है, पता नहीं क्यों, किसने बनाया ये रीति रिवाज। यही होता है लेडीज का गेट टुगेदर। यहाँ बैठ जाती हैं, गप्पे मार लेती हैं, बातें कर लेती है, गेट टुगेदर होता है। ये अभी यहाँ पे पूरा इधर बातें करेंगी। मारी तेरे कुड़ मारी मंजीत है चिके मारी क्या तू मना बता क्या मारी के पीछे मारी क्यों मारी के क्यों मारी तुम्हारी क्यों थी तू मैं मारू जड़ा धीरे से मेरो धीरे से को नहीं आओगे ने मैं देख लिया। अब जो बदमाशी करूंगा सीधी घरा बाड़ूंगा और पिकअप वो निकालूंगा नीचे। आ देख लिया, चढ़न भी कौन दूंगा। तो क्योंकि अपन लोग जाएंगे ससुराल, ठीक है। जब आप बड़ी हो जाओगी ना आप लोग, तब जाएंगे ससुराल। ये तो यही रहेंगे, इनकी तो लुगाएं आएंगी, वाइफ आएंगी इनकी तो ये तो खा सकते हैं क्योंकि इनकी पत्नियां भी यहीं पे खाएंगी, वो यहीं रहेंगी ना जीवन भर। पर हाँ, पर अपन लोग कहाँ जाएंगे, ससुराल जाएंगे, ठीक है। तो जो ससुराल जाएंगे ना, तो अपन अगर ये प्रसाद खा लें तो अपने ससुराल वाले अगर अपन को नहीं भेजे यहाँ पे, तो फिर ये भैरव जी पाप करते हैं, इनकी धोख दिलवानी पड़ती है हर चीजों में आना, मतलब हर जगह आनो पड़ा है और आके अड्डा धोख लगाना पड़ा, प्रसाद चढ़ाना पड़ा है। और तेरा सास रह रही है कहते मैं तो कौन भेजा, हमारी पूजा ने सास कौन भेजा जना पचे कौन भेजे ने जना, फिर किन पाप किन करेगा, दुख देगा, पूजन देगा ना दुख। इस वजह से आप लोग आंखों कौन खावा, ठीक है। बा भैरू जी का आप इसलिए खावा क्योंकि एक भैरू जी आप मानना अब अपने घर का करना है जनाबा को प्रसाद खा ले बैठा धोख भी दरा इसका। पर अति गाड़ी लेके ये कौन धोख दे होगा, अपन सास भेजती सी कि अपन धोख दिराने भेजती सी कि मोनू हाँ कौन भेजे। इस वजह से आप कौन खा रहे हैं प्रसाद, क्योंकि अगर एक बार प्रसाद खा लिया तो क्या हो जाएगा, प्रसाद महाराज लागू हो जाएंगे। ये समझ गए क्यों? बता मारवाड़ी बता क्यों कौन जा रहे आप? हाँ पाप लग गए। और आपा कटे आपा सासरे जा ससुराल जाऊंगा ने, अरे सासरे जावा जना अटे नए भेजे जना अपने के लगोगो पाप लग गए। और पाप लग गए जना अपने क्यों जावे, भैरू जी महाराज ने सुसु कराने लग जाए पेंटा में खड़े खड़े क्या पैंट में चुच्चू कर देगी क्या, नहीं करेगी ना। तू बाजार जा रही है, बाजार में सुसु आ गया। फिर ये है एक और भैरू जी, जुजार जी मतलब ये भैरू जी नहीं, पर ये धोख दिलवा रहे हम सारे। फिर है यहाँ पे एक करनी माता।